बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जीयून और येवॉन से। जीयून येवॉन से अपना लव कन्फेस कर रही होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से ये बात कहना चाहती थी। वेल आई लाइक यू। येवॉन पूछता है अभी तुमने क्या कहा? ये सुनकर जीयून बात बदल देती है। वो कहती है मैं तो ये कह रही थी कि क्या तुमने कोई यूट्यूब चैनल लाइक किया है? येवॉन कहता है कि वैसे मैंने एक चैनल लाइक तो किया है। बाद में जीयून ये सारा किस्सा अपनी फ्रेंड येजी को सुनाती है। येजी थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है। उसे पता है कि तुम उसे लाइक करती हो, इसलिए तो वो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। जीयून कहती है कि वो ऐसा नहीं है, वो बहुत सीधा और समझदार है। येजी कहती है कि अगर वो इतना ही समझदार है तो फिर उसने 3 सालों में ये बात नोटिस क्यों नहीं की कि तुम उसे लाइक करती हो? मैंने तो तुम्हारे मुंह से भी 3 सालों से यही बात सुनी है कि वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। वो कहती है क्योंकि मैंने उसे हमेशा एक फ्रेंड की तरह देखा था और शायद वो भी मुझे अपना एक अच्छा फ्रेंड मानता है। येजी गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर वो तुम्हें सिर्फ फ्रेंड मानता तो वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से नहीं रहता। मैं गारंटी दे रही हूँ कि वो भी तुम्हें लाइक करता है। येजी आगे कहती है कि वो तुम्हें लाइक करता है, इसलिए तो वो तुम्हारे साथ घूमता फिरता है और पार्टी करता है और मूवी भी जाता है। जीयून कहती है कि ये तो फ्रेंड्स भी करते हैं। येजी कहती है अच्छा तो ये बात है, अब मुझे सब समझ आ गया। वो पूछती है कि तुम्हें क्या समझ में आ गया? येजी कहती है कि येवॉन को लड़के पसंद है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, येवॉन बाकी लड़कों से अलग है। येजी कहती है कि वो पक्का तुमसे मिलने के बाद घर जाकर अडल्ट मूवी देख रहा होगा। जीयून कहती है कि वो ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत शरीफ लड़का है। येजी कहती है कि तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? अगर मैंने उसे एक दिन में पटा लिया तो? वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। येजी कहती है कि अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता होगा तो भले ही मैं उस पर कितने भी डोरे डालूं वो मुझसे नहीं पटेगा। जीयून को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं। येजी कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस है, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जीयून को अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही होती है। उसे ऐसे देखकर येजी कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा रोना धोना और सुना तो मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। फिर जीयून उसकी बात मान जाती है। इसके बाद येजी उसे अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद येजी पीछे से आकर येवॉन की गर्दन पर झूलते हुए उसे अपने फ्रेंड के नाम से बुलाती है और फिर उसका फेस देखकर चौंकने का ड्रामा करती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने सोचा तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम पीछे से बिल्कुल मेरे फ्रेंड की तरह लग रहे थे। दूर से उसे ऐसा देखकर जीयून कहती है कि ये तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। येवॉन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। येजी उसे थैंक्स बोलकर चली जाती है। उसे आता देखकर जीयून पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? येजी कहती है कि इस तरह से येवॉन पर मेरा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। वो पूछती है कि क्या फिर से तुम नेक्स्ट टाइम उसकी गर्दन पर लटकोगी? येजी उसे बताती है कि अभी मैंने चुपके से उसकी जेब में अपना फोन डाल दिया था। फिर येजी अपने नंबर पर कॉल लगाती है। जीयून पूछती है कि ये किसका फोन है? तो वो कहती है कि ये मेरे भाई का फोन है। दूसरी तरफ जब येवॉन को फोन की रिंग सुनाई देती है तो वो अपना फोन देखता है, लेकिन उसके फोन में कॉल नहीं आई होती है। फिर वो अपनी जेबें चेक करता है तो वहाँ उसे एक फोन मिलता है। वो कॉल उठाता है। उसकी आवाज सुनकर येजी दिखावा करते हुए कहती है अरे तुम तो वही हो ना जिसकी गर्दन मैंने गलती से पकड़ी थी? वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। येजी कहती है कि मैंने गलती से अपना फोन गिरा दिया था, अच्छा हुआ ये तुम्हें मिल गया। वो उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही येजी उसकी बात काट देती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे मेरा फोन कैफे में देने आ सकते हो? और येवॉन का जवाब सुनने से पहले ही वो फिर से कहती है कि इस फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। और फिर वो हेलो हेलो कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कैफे में वेट करूंगी। और ऐसा कहकर वो कॉल काट देती है। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर जीयून कहती है कि तुम तो सच में बहुत खतरनाक हो। इसके बाद वो दोनों कैफे में जाते हैं। जीयून येवॉन के पीछे की साइड जाकर बैठती है।
ये जी येवॉन के पास जाकर बैठती है। येवॉन उसे उसका फोन देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये जी उसे थैंक्स कहती है और उसकी मदद के बदले उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। वो मना करता है तो ये जी कहती है कि मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर वो जाकर ड्रिंक ले आती है। वो उसे थैंक्स कहकर ड्रिंक पीता है। ये जी पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई? वो कहता है कि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। ये जी मन में सोचती है कि मुझे तो पहले से ही ये पता था। 3 सालों से मैं जीयून से तुम्हारे बारे में सुनती आ रही हूँ। फिर वो उसके सामने कैमरा निकालकर सेट करने लगती है। उसे ये बात भी पता होती है कि येवॉन को कैमरे बहुत पसंद है और उसे कैमरों के बारे में सब पता रहता है। ये जी उसके सामने बेवकूफ बनने का नाटक करती है। येवॉन उसे कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, वरना तुम इसे तोड़ दोगी। ये सुनकर ये जी उसके पास जाकर बैठ जाती है और पीछे बैठी जीयून ये सब देख रही होती है। अब ये जी येवॉन को बताती है कि मुझे ये कैमरा सेट करना नहीं आता है और इस वजह से कैमरा होते हुए भी मैं फोन से वीडियो बनाती हूँ। वो उसे पूरा कैमरा सेट करके देता है। ये जी कहती है अच्छा तो इसे इस तरह से सेट करते हैं, ये तो बहुत आसान है। वो कहता है कि इसके इन फंक्शन से तुम फोटो और वीडियो शूट कर सकती हो। फिर ये जी वहीं पर वीडियो बनाना शुरू कर देती है और वीडियो में कहती है कि मेरा नाम ये जी है। इसके बाद वो येवॉन की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं आज ही इससे मिली हूँ, यही वो लड़का है जिसने मुझे मेरा फोन वापस किया है। फिर ये जी उससे उसका नाम और एज पूछती है। वो अपना नाम बताकर कहता है कि मैं 18 साल का हूँ। वो चौंकते हुए कहती है कि तुम्हारी एज तो मेरे बराबर है। वो पूछता है कि क्या तुम भी 18 साल की हो? वो हाँ कहती है। फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि वैसे मेरा नाम ये जी है। वो उससे हाथ मिलाता है। ये सब देखकर पीछे बैठी जीयून को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में येवॉन का नाम लेकर कहती है कि तुम ये जी की चिकनी चुपड़ी बातों में कैसे फंस सकते हो। इसके बाद वो दोनों बाहर खड़े होते हैं और जीयून छुपकर उन्हें देख रही होती है। ये जी येवॉन को आने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि आज मुझे बहुत मजा आया। वो कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये जी पूछती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? वो हाँ कहता है। इसके बाद ये जी उससे उसका नंबर लेती है। उन्हें देखकर साइड में छुपी जीयून सोचती है कि कहीं ये दोनों सच में डेटिंग करने लग गए तो मेरा क्या होगा। ये जी येवॉन से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। वो पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये जी उसे कुछ कहना चाहती है। फिर वो हिम्मत करके कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? उसकी ये बात सुनकर जीयून चौंक जाती है। येवॉन उसे कहता है कि मेरा किसी और पर क्रश है। ये सुनकर ये जी चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे आज के लिए थैंक्स कहती है और वहाँ से भागकर चली जाती है। फिर बाद में ये जी सीढ़ियों पर बैठी होती है। जीयून उसके पास आकर कहती है, देखा मैंने सही कहा था ना कि येवॉन तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। वो फिर ये जी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? ये जी कहती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और ऐसा कहकर वो उससे चिपट कर रोने लगती है। जीयून कहती है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। ये जी गुस्से में कहती है कि मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद घुटनों पर आकर मुझसे डेट करने की भीख मांगेगा। और फिर वो सैड सा फेस बनाकर कहती है, लेकिन अभी तो मेरा दिल टूट गया है। और वो फिर से रोने लगती है। जीयून सोचती है कि लाइफ में पहली बार इसने रिजेक्शन का सामना किया है। नेक्स्ट डे जीयून कॉल करके येवॉन से पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो उसके पास आकर कहता है कि मैं तो यही हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि कल तुमने क्या किया। जीयून कहती है कि कल मैं थोड़ा बिजी थी। वो पूछता है कि क्या ये जी ठीक है। जीयून कहती है कि तुम्हारे रिजेक्शन की वजह से वो बहुत सैड है। लेकिन तभी वो उसे चौंक कर देखती है और पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो कहता है कि मुझे कल ही शक हो गया था जब वो मुझसे इतना चिपक रही थी। जीयून कहती है कि वो मुझसे काफी अलग है। वो कहता है कि मुझे तो तुम दोनों एक जैसी लगती हो। और फिर वो उसके माथे पर हल्के से मारते हुए कहता है कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। जीयून उसे सॉरी कहती है। वो कहता है लेकिन कल मजा बहुत आया। वैसे ये जी बहुत क्यूट है। ये सुनकर जीयून थोड़ा चिढ़ती है। उसे ऐसा देखकर वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तभी पीछे से ये जी आकर कहती है,
अच्छा, तो तुम मेरा मजाक बना रहे हो? देखना, एक दिन तुम खुद मेरे पास आकर मुझे डेट करने के लिए मिन्नतें करोगे। वो कहता है कि अगर तुम रोते हुए मेरे पास आओगी तो शायद मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोचूंगा। ये जी उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। वो उसे कहता है कि मुझे तो लगा ही था कि तुम बहुत लड़ाकू हो। ये जी कहती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजाक सूझ रहा है। वो कहता है कि भूलो मत, मैंने कल ही तुम्हें रिजेक्ट किया है। ये जी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ हो। फिर वो दोनों लड़ते हुए आगे चले जाते हैं। उन्हें देखकर जीयून कहती है कि ये दोनों तो साथ में अच्छे लग रहे हैं। तभी ये जी येवॉन के पेट में पंच मारकर भाग जाती है और येवॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। उन्हें ऐसा देखकर जीयून सोचती है कि कहीं इन दोनों को मिलवाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।